ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 615 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 आश्विन कृष्ण पक्षः तृतीया बुधवारः रेवती उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 29। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो ये हमारा छठा अध्याय ध्यान योग का अध्याय है। और धीरे धीरे भगवान पूरे वेद शास्त्र का जो फल है, जहाँ जीवन संपूर्ण हो जाता है, वहाँ तक पहुँच गए हैं कि एक ध्यान योगी जो फल को प्राप्त करता है, तो शंकराचार्य जी बताते हैं इदानीम, अब जो यात्रा आरंभ हुई कि वेद के चक्षु खुले और हमने वैदिक यज्ञ को जाना, यज्ञ पुरुष को जाना कि यहाँ पर नारायण हैं, अपना स्थान उनके यज्ञ में ग्रहण किया, कर्म योगी बने, फल को छोड़ा, कर्म को किया, चित्त को समाधान किया, फिर कर्मों को भी छोड़ा, कर्म सन्यासी बने, और फिर उसमें भी योग अभ्यास, सदा अपने मन के चित्त के प्रचार को देखते रहे और सदा मन को अंतरात्मा में स्थित रखा। इस प्रकार ध्यान योगी, आज वो ध्यान योगी फल के पहुंच गए हैं, जो जन्मों जन्मों की तपस्या का फल है। उस फल को पूरा करने के लिए भगवान यहाँ बताने लगे हैं कि क्या है वो फल, किसमें एक वैदिक हिंदू की जीवन यात्रा या एक आत्मा की, अज्ञान में पड़े हुए आत्मा की जीवन यात्रा किस परम ज्ञान में पूर्ण हो जाती है। तो इदानीम, अब योगस्य यत् फलम ब्रह्म एकत्व दर्शनम, ब्रह्मैकत्व दर्शनम, ब्रह्म और आत्मा का एकत्व जो दर्शनम है, सर्व संसार विच्छेद कारणम तत् प्रदर्श्यते। अब योग का फल आत्मज्ञान, आत्मा और ब्रह्म में भेद को काटने वाला जो दर्शन है, आत्मा का ऐक्य ब्रह्म का, कि ब्रह्म के अंदर कोई भेद नहीं है, आत्मा अभेद है, ना जीवीश्वर भेद है, ना कोई दृष्टा दृश्य भेद है, कोई भेद नहीं है, आत्मा अभेद है। और ये पूरा संसार, भेद रूप संसार, दृष्टा दृश्य रूप संसार, जन्म मरण रूप संसार, ये सारा संसार, जिसमें संसार माने संसरणम, बार बार आत्मा का जन्म और मृत्यु को प्राप्त होना, सर्व विच्छेद
सारा का सारा ये संसार जो अविद्या कल्पित है, उस अविद्या अज्ञान का विच्छेद बाधित करने में जो ज्ञान कारणम है, वो ज्ञान अब प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन जब हम इस श्लोक को आरंभ करने लगे हैं तो हमारे को अंदर से भगवान रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि किसके लिए आप इसको बता रहे हैं, कौन है जो इसका अधिकारी है। आजकल अगर इंटरनेट इत्यादि भी ऑन करो और उसमें ऐसे टीवी सीरियल दिखते हैं जिसके अंदर कोई बाबा ऐसे दिखाए जाते हैं जो सीधा ये सारे का अर्थ बता रहे हैं, जो इसमें लिखा हुआ है उसके पूरे वो उस वेश में, साधु वेश में बैठ के, या कोई स्त्री है इत्यादि, वो अपना अर्थ बता रही हैं, सब ठीक, सारा शब्द बोल रही हैं। लेकिन क्या वो ज्ञानी बन जाती हैं, या सुनने वाले ज्ञानी बन जाते हैं, या कहीं धर्म बढ़ जाता है? क्या चल रहा है? क्योंकि ऐसे टीवी सीरियल्स की मांग है, तो उसके डायलॉग राइटर ये सब लिखते हैं, ब्रह्म एकत्व, ब्रह्म और एकत्व का, अद्वैत का दर्शन, जिससे सारा संसार का विच्छेद हो जाता है, और वो उसको सुना रहा है। ना डायलॉग लिखने वाला ज्ञानी बना, ना सुनने वाला ज्ञानी बना, तो हुआ क्या? पैसा बन गया, और शायद सुनने वाले को मज़ा आ गया। बस यही जीवन है, पैसा, मज़ा, इतना ही जीवन है। उसके अतिरिक्त कुछ भी है उसका कोई औचित्य ही नहीं है। ये सारी दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं वो केवल पैसे से खरीदा हुआ मज़ा ही है, बस, और कुछ नहीं। इसलिए आपको पहले मन के अंदर वैराग्य जगाने वाली ये नीति शतकम, जिसको राजा भर्तृहरि जी ने लिखा है, उसका ये 8वां श्लोक है, ये आपके सामने रखते हैं। आप सुन के बताइए इसका क्या क्या तात्पर्य है, क्यों उन्होंने ऐसा कहा है। वो कहते हैं कृमि कुल चितम, अर्थात एक कुत्ता है, श्वा, वो क्या कर रहा है? खादन, वो खा रहा है। किसको खा रहा है? खा रहा अस्थि, एक गधे की हड्डी को खा रहा है। कौन? एक कुत्ता गधे की हड्डी को खा रहा है। कैसी गधे की हड्डी है वो? निरामिषम, उसके ऊपर कोई मांस नहीं लगा हुआ। और वो कैसी है? कृमि कुल चितम, वो सारे गंदे कीड़े मकोड़ों से भरी हुई है, और दुर्गंध, विगंधी, जुगुप्सितम, उस हड्डी को देख के ही जैसे उल्टी आ जाए, इतनी गंदी दिखती है, घृणा आती है। लेकिन फिर भी वो कुत्ता, लाला क्लिन्नम, उस कुत्ते के मुंह से लार टपक रही है। और वो क्यों खा रहा है उसको? कहता है निरूपमम, निरूपमम रस प्रीत्या, उस हड्डी को जब वो चबा रहा है तो उसके अंदर से रस, ऐसा रस निकल रहा है जिसकी पूरे विश्व में कहीं कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। इतना सुख देने वाला रस उस हड्डी में से निकल रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस कुत्ते को के पास कौन आ जाता है? सुरपतिमपि, अर्थात सारे देवताओं के राजा भगवान इंद्र,
पार्श्वस्थम, पास आके खड़े हो जाते हैं। और कुत्ता विलोक्य, वो उनको देखता है, फिर भी न शंकते, उसके मन में कोई विचार नहीं आता कि इतने महत्वशील व्यक्ति उसके पास आके खड़े हैं और वो क्या कर रहा है, वो किसको महत्वशील समझ रहा है, तो वो उनकी अवहेलना कर देता है। क्यों ऐसा अवहेलना उसने क्यों किया? तो भर्तृहरि जी दुख में भरे कहते हैं, नहीं गणयति क्षुद्रो जंतुः परिग्रह फलगुताम। क्योंकि जो छोटे प्राणी होते हैं, जिनके वेद चक्षु नहीं खुले होते हैं, वो क्या चीज नहीं देखते? परिग्रह फलगुताम, कि ये संसार में जिन चीज़ों को इकट्ठा हम करते हैं, ये सारी वस्तुएं जिनके हम मज़े लेते हैं, इनकी फलगुताम, इनकी निस्सारता, इसकी निस्सारता हम नहीं देखते हैं। और अब देखिए, वेद से उच्च स्थान, देवताओं का राजापन पद जीता जा सकता है। स्वयं इंद्र एक तरफ और ऐसी हड्डी दूसरी तरफ, फिर भी कुत्ता उस हड्डी का ही चयन करता है। बताइए इसमें हमारे लिए क्या है? क्या राजा भर्तृहरि जी हमें ऐसे कुत्ते से हमारी तुलना कर रहे हैं? क्या ये उचित है? क्या ऐसी तुलना करनी चाहिए? आप देखिए, यही है हमारा हाल। अगर हमारे वेद चक्षु नहीं खुले होते तो बस ये दुनिया केवल ऐसी हड्डी दे सकती है और कुछ नहीं दे सकती। और वेद केवल इंद्र पदवी नहीं, बल्कि मोक्ष दे सकते हैं। ये दे सकते हैं जो इस भगवत गीता में लिखा है, सर्वभूतस्थम आत्मानम, सारे जीवन की परिपूर्णता का ज्ञान। लेकिन हम पूरा जीवन किस में रहेंगे? इस हड्डी में। और आप कहते होंगे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आजकल हमारा अगर हिंदू धर्म है तो वो क्या है? केवल ये हड्डी खाने वाला कुत्ता। कैसे? क्योंकि ये हड्डी खाने वाला कुत्ता का अर्थ है दृष्टपरायण, जो केवल आंखों से ये दिखने वाली दुनिया के ही भोगों के परायण है, इसी में महत्व देखता है वो। आप आज हमारे पिताजी, आज के दिन उन्होंने शरीर का त्याग किया था और उनकी हमें याद आ रही है और हमें बचपन याद आ रहा है। जब हम रिपोर्ट बुक लेके स्कूल से आते थे और उसमें कौन से सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए और कौन से सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए और कौन से सब्जेक्ट में फेल हो गए, ये लिखा रहता था। हर महीने रिपोर्ट बुक स्कूल से आती थी और डर होता था कि पिताजी से क्या दंड मिलेगा। और पिताजी जब जिस सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं, जहाँ फेल हुए हैं, उसके लिए दंड देते थे। लेकिन उन्होंने कभी ये हमसे नहीं पूछा, बेटा जिस सब्जेक्ट में नंबर आए हैं क्या वो आपके अपने हैं? क्या आप स्कूल में चीटिंग तो नहीं करते? क्या आप राम जी के अनुसार जीते हैं?
क्या आप अपने आप को राम बना रहे हैं? कभी नहीं पूछा। सदा वो यही कहते रहे कि आपके नंबर आने चाहिए, और इसी नंबर को वो अपने लिए धन को कमाने में लगे रहे और हमको नंबर कमाने का उपदेश करते रहे, क्योंकि हम भी धन कमाएं। बस धन परायणता ही आजकल का मॉडर्न हिंदुइज्म है। इसलिए, लेकिन धन कमा के हम हिंदू लोग मंदिर भी तो बनाते हैं, दान भी तो करते हैं। देखिए आपकी अपनी भगवत गीता जी क्या कह रही हैं। देखिए जो पीछे के श्लोक हम पूरे करके आए हैं, आज अगर वहाँ हम छठे अध्याय में पूरे अंत तक पहुँचे हैं तो आरंभ की यात्रा में भगवान ने हमें क्या सिखाया। तीसरे अध्याय का ये 13वां श्लोक, यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। जो लोग मेरे इस यज्ञ रूप भगवान विष्णु रूप में जो सारा जगत को धारण किए हुए हूँ, उसमें जो अपने यज्ञ में स्थान पे बने हुए हैं और केवल मेरे यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, उस आहुति में से जो उनको प्राप्त हो जाता है, यज्ञ शिष्ट उसी से संतोष करते हैं, केवल उसी को पाते हैं, खाते हैं। ये प्रसाद, यज्ञ का प्रसाद, आशिनः सन्तः, ऐसा जो खाने वाले हैं, मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, और सारे पापों से वो मुक्त हो जाते हैं। ये केवल यज्ञ का प्रसाद उनको मुक्त कर देता है। ऐसे पाप से मुक्त हुए व्यक्ति जो हैं, वो आज जो छठे अध्याय में जो हम श्लोक पढ़ने वाले हैं, उसके फल को प्राप्त करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध किया है। लेकिन जो ऐसा नहीं करते हैं, भुंजते तु अधम, जो लोग नीच हैं, जो इस यज्ञ के चोर हैं, वो क्या खाते हैं? पापा, वो अधम पाप को खाते हैं, वो स्वयं पापी हैं। कौन है वो लोग? अब ये लाइन है जिसको सुन के हम हिल जाने चाहिए। ये पचंती आत्म कारणात्, जो अपने लिए पकाते हैं। देखिए, ये अगर लाइन आपको हिलाती नहीं है तो आपको बहुत दुख होना चाहिए। हम सब हिंदू केवल ये सीख रहे हैं, अपने लिए पकाना। हम अपनी कमाई करते हैं और खुद खाते हैं, और सोचते हैं कि उससे हम कुछ मंदिर आदि भी बनाते हैं, भगवान को धूप बत्ती देते हैं। लेकिन ये हिंदुइज्म नहीं है। ये क्या है? ये बाजारिज्म है, जिसमें हमने भगवान को भी एक बाजारू बना दिया है। पचंती आत्म कारणात् क्या है? आप कहेंगे अपने लिए खाना बनाना, भोजन बनाना, इसमें खराबी क्या है? अच्छा, दूसरों के लिए भी बनाएं? नहीं। जो कुछ भी आपके हिंदू घर में पकता है वो नारायण के लिए पकता है, क्योंकि हिंदू घर ये नहीं है। हिंदू घर स्वयं नारायण है। हम सब नारायण यज्ञ रूप हैं। ये बात जब तक हमारी खुलेगी ही नहीं तो हम सदा पाप करते रहेंगे। हम पाप के डेफिनेशन, परिभाषा तक को नहीं समझ पा रहे और पाप को खा रहे हैं। हमारा सारा अन्न पाप है, क्योंकि वो अन्न जो यज्ञ के लिए नहीं बनता है, यज्ञ में अर्पण किया हुआ अन्न ही
प्रसाद होता है। और यज्ञ है वर्णाश्रम धर्म। पूरी तरह इस वर्णाश्रम धर्म से टूटा हुआ हिंदू केवल बाजारू बना हुआ है। आज का हिंदुइज्म क्या है? माफिया, प्रोफेशनल माफिया, बाजारू माफिया। आप डॉक्टर बन जाएं तो डॉक्टर माफिया को ज्वाइन कर लें, अगर जज बन जाएं तो जज माफिया को ज्वाइन कर लें, अगर पुलिस बन जाएं तो पुलिस माफिया को ज्वाइन कर लें, और बस वहाँ पर जो वहाँ का चालाकी धर्म है, लूट का धर्म है, उससे पैसे बनाएं और फिर हिंदुइज्म को बढ़ाएं। उस पैसे से दान आदि करें, गुरुजियों के पास जाएं, आशीर्वाद लें। और दूसरे रिलीजन्स क्या हैं? वो केवल बाजारू माफिया नहीं है, वो उससे एक स्टेप और आगे हैं। वो रिलीजियस माफिया है, इंटरनेशनल रिलीजियस माफिया। तो क्या चल रहा है? हमको कहा जा रहा है कि वो इंटरनेशनल रिलीजियस माफिया लोग जो हैं, उनसे अगर जीतना है तो सारे बाजार माफिया वाले हिंदू भी एक रिलीजियस माफिया बनाएं। तो माफिया वॉरफेयर में हमको जीतना होगा, तभी हम ये जो बैठ के खाने का प्रोग्राम कर रहे हैं कर सकेंगे। इसलिए ऐसी हमारी हालत है कि हम अपने यज्ञ, अपने भगवान विष्णु से जुड़ना और उनका वर्धन करना पूरी तरह भूले हुए हैं। इसलिए आज हम अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी यदि आपने हमको ये बताया होता तो कितना सुंदर होता। आज आप इस देह में नहीं हैं जिस देह में आप मेरे पिताजी थे, किंतु हम आपके लिए ये जो कार्य कर रहे हैं, आज आप हमारी भगवत गीता सुन के प्रसन्न हो रहे होंगे। ये भगवत गीता आपको कल्याणकारी होगी। और जितने भी पिताजी लोग हैं हमारे भारत में, उनसे प्रार्थना करते हैं कि अपने बच्चों को यज्ञ परायणता सिखाइए, ये माफिया परायणता मत सिखाइए। हम अगर एक भगवान विष्णु हैं तो ही हम कुत्ता नहीं है। कौन सा कुत्ता? ये हड्डी खाने वाला कुत्ता। इतना हिंदुइज्म को ना गिराइए कि हम पूरा जीवन ऐसी हड्डी खाते रह जाएं। और वो जो वेद, ये जो भगवत गीता, ये सब हमारे साथ ही खड़ी है, उसको हम पूरी तरह हड्डी कमाने का साधन बना दें। तो इसलिए इस वैराग्य के भाव से इस श्लोक के अर्थ को देखते हैं। तो सर्वभूतस्थम सर्वेषु भूतेषु स्थितम, देखिए, अर्थात सर्व आत्मा, सारे सर्वभूतस्थम माने ये यज्ञ रूप भगवान नारायण, जो इन समष्टि आत्मा है। तो ये व्यक्ति जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है, आज इनको समझ में आ रहा है कि इनके शरीर में जो आत्मा है वो वास्तव में सारे जगत की आत्मा है। ये बात समझ में आई कि ये आत्मा जो पहले लगता था केवल एक शरीरस्थम, वो तो केवल देह परिच्छिन्न है, लेकिन उनको ये बात अपने अनुभव में दिख रही है कि इस परिच्छिन्न जीवात्मा वास्तव में कौन है? वो परमात्मा। एक परमात्मा नहीं, सारे के सारे जीवों के अंदर व्याप्त हैं। इसलिए आत्मा देह के साइज की नहीं है, आत्मा अनेक नहीं है, आत्मा असीम, अनलिमिटेड,
और वो एक ही आत्मा इस सारे स्वप्न की आत्मा है। इस स्वप्न के अंदर जितने जीव हैं, चाहे वो कोई भी हो, सब जीवों में जो देखने वाला है, सुनने वाला है, खाने वाला है, चलने वाला है, कर्म करने वाला है, वो आत्मा एक। सर्वभूतेषु स्थितम स्वम आत्मानम। वो हमारे ध्यान योगी अपने चित्त को आत्मा में जब स्थित करते हैं तो वो देखते हैं कि वो ये आत्मा सारे जीवों में स्थित है। वो अपनी आत्मा को केवल अपने शरीर में स्थित नहीं देखते हैं। आत्मानम सर्वभूत। और दूसरी बात क्या, तो पहली लाइन है सर्वभूतम सर्वेषु भूतेषु स्थितम, माने आत्मा सब में है। एक ही आत्मा, अपने आत्मा को ही वो सब में देखते हैं। और आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि। और रिवर्स भी कि सारे जीव के शरीर आत्मा के अंदर हैं। तो पहला लाइन क्या है, आत्मा के अंदर सारे जीव हैं। आत्मा सारे जीव के अंदर है पहला, और दूसरा है सारे जीव आत्मा के अंदर है। जैसे जल सारे के सारी लहरों के अंदर है, एक ही जल, और दूसरा सारी लहरें जल के अंदर हैं। ये आपको समझ में आया। सर्वभूतस्थम आत्मानम, आत्मा को सर्वभूत में देखा कि सारे जीवों में एक ही आत्मा। और सर्वाणि भूतानि च आत्मनि, और सारे के सारे जीव आत्मा के अंदर। ये बात समझ में आई। लहरें जल के अंदर और जल लहरों के अंदर। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, तो कौन है ये सारे के सारे भूत, ब्रह्मादीनि स्तंभ पर्यंतानि। ब्रह्मा जी जो सारा सूक्ष्म शरीर जिनका है, पूरा स्वप्न का आत्मा, जिनके अंदर से ये जागृत रूप स्थूल शरीर निकलता है, कारण शरीर को धारण करने वाले आत्मा, जो भगवान नारायण के सबसे पहले जिनका जन्म होता है, वो ब्रह्मा जी। और उनके अंदर से सबसे नीचे चीज क्या निकलती है, स्थावर, ये पेड़ आदि। तो बीच में जितने प्राणी हैं, च सर्वभूतानि, वो सारे के सारे आत्मनि एकताम गतानि, वो सब आत्मा में एक हो गए। कैसे होता है ये, जैसे आप देखते हैं जागृत को स्वप्न रूप से देखो तो सारा के सारे जीव केवल मन ही है, और उस सारे मन को सुषुप्ति में बीज रूप को प्राप्त देखो, और इस ज्ञान अवस्था में उस बीज को भी बाधित देखो। और आत्मा क्या है, केवल शुद्ध साक्षी अभेद आत्मा। ऐसा ये यज्ञ का फल है, जो अपने लिए नहीं पकाएगा और केवल ईश्वर के लिए पकाएगा, वो करते करते कहां पहुंच जाएगा, यहां पर। ईक्षते पश्यति योग युक्त आत्मा, जो योग से युक्त है, जिसका चित्त समाधान हो गया है। समाहित अंतःकरण, जिसका अंतःकरण अब केवल आत्मा में ही है, वो कोई विषयों का चिंतन नहीं करता। सर्वत्र समदर्शन, तो ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। तो योग युक्त माने अपने अंतःकरण को शांत किए हुए, और वो क्या, उनका दर्शन क्या है, सर्वत्र सम, सर्वेषु ब्रह्म आदि स्थावरेषु, जितने सारे प्राणी हैं। अज्ञानी के लिए क्या है, विषमेषु, सबको लगता है अलग है भाई, कुत्ता अलग है, बिल्ली अलग है, ब्रह्मा जी अलग है, इंद्र जी अलग हैं, सब अलग हैं, विषम है।
लेकिन ये क्या देखते हैं? सर्वभूतेषु समम, ये सब में एक नारायण को देखते हैं। स्वप्न के में देखे गए सारे प्राणियों में स्वप्न की आत्मा को विराजमान स्वयं अपने आप को देखते हैं। निर्विशेषम, सारी विशेष कल्पना है, लहरें कल्पना है, जल सत्यम है। ब्रह्म आत्म एकत्व विषयम, वो अनुभव जो ब्रह्म और आत्मा, ब्रह्म माने जगत कारणम और आत्मा माने देह के अंदर रहने वाला आत्मा, परिच्छिन्न आत्मा। तो ब्रह्म हमको लगता है दूर और आत्मा हमें लगता है पास, लेकिन आत्मा लगता है छोटा और ब्रह्म लगता है बड़ा। तो ब्रह्म का दूरपन दूर हो गया और आत्मा का छोटापन दूर हो गया। दोनों निरुपाधि, ब्रह्म की ईश्वर उपाधि चली गई और जीव की देह उपाधि चली गई। उपाधि ही माया है, उपाधि को बाधित करके निरुपाधिक ब्रह्म ऐक्य दर्शन ज्ञानम यस्य सः सर्वत्र समदर्शनः, ऐसा ऐक्य ज्ञान उनको प्राप्त हुआ और ये ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन यहां से शुरू ना कीजिए, पीछे जाइए और कुत्तेपन को जीतिए। उस हड्डी को छोड़ेंगे तो यहां पहुंचेंगे, यहां से आरंभ नहीं करेंगे। यदि यहां से आरंभ करेंगे तो इस विद्या को भी हड्डी कमाने के लिए बाजार में बेचेंगे। ऐसा हम ना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।